ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश के जिन किसानों ने आलू की फसल लगा रखी है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और इस आलू की फसल में कुछ रोगों का प्रकोप हो सकता है और किसानों को इन रोगों की पहचान नहीं होने के कारण वे इसकी रोकथाम समय पर नहीं कर पाते हैं, जिससे आलू के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। तो कैसे करें आलू की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल सिंह राजपूत। नमस्कार किसान भाइयों, आज के कृषि चर्चा अंक में हम आलू की फसल के बारे में चर्चा करेंगे। आलू की फसल जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से लगाई जाती है और लघु और छोटे स्तर पे भी किसान भाई लगाते हैं। आलू की फसल में रोग जो एक प्रमुख कारक हैं जो इसके उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे कि आलू की फसल में कौन कौन से प्रमुख रोग देखने को मिलते हैं, इनका पहचान निदान क्या है। जैसा कि किसान भाइयों, जो हमारी आलू की फसल है इसमें एक पछेती या अगेती जिसको अंगमारी रोग बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसको झुलसा रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यदि हम बात करें तो अभी फसल में हमको जो है इस झुलसे रोग के कारण जो प्रमुख रूप से देखने को लक्षण दिखाई देगा वो हमारी पत्तियों की जो निचली सतह है उस पे छोटे छोटे से हमको धब्बे दिखाई देने लगते हैं शुरुआती अवस्था में। जो धब्बे व्यापक रूप से बड़े होने के बाद पूरी पत्ती को पूर्ण रूप से कवर कर लेते हैं, उसको घेर लेते हैं और मार्जिन से हमको ऐसा प्रतीत होता है, पत्ती को किनारे से देखने से हमको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पत्तियाँ पूर्ण रूप से झुलस चुकी हैं। इसके साथ ही साथ इसका जो विपरीत प्रभाव पड़ता है फसल उत्पादन पर वह यह है कि कंद का जो आकार है वो छोटा हो जाता है और कहीं ना कहीं यह जाके हमको आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाता है। इस फसल के रोग के निदान के लिए अगर हम किसान भाइयों आपको बताएं तो इसके लिए सबसे पहले हमको हमेशा यह ध्यान रखना है कि हम अपनी फसल का जो कंद है उसको उपचारित करके ही अपने प्रक्षेत्र पे लगाएं। और इसके उपचार के लिए वर्तमान समय पे हम जो दवा का रिकमेंडेशन करते हैं या जो दवा को अनुशंसित करते हैं वो दवा है कार्बेंडाजिम, या इसके साथ में एक दवा और हम बोलते हैं कि मैनकोजेब का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस दवा का जो है मुख्य रूप से 2 से 2.5 ग्राम आपको प्रति किलोग्राम आपके कंद की दर से इसका इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि हमको जो है फसल की वनस्पतिक अवस्था में इसको हमको देखने को मिल रहा है या बढ़वार के बाद देखने को मिल रहा है, उस अवस्था में भी हमको इस दवा से अगर इस रोग से छुटकारा पाना है तो उस अवस्था में हम पुनः जो हमारी सबसे अच्छी दवा जिसको हम मान के चलते हैं कि मेटालिक्साइल प्लस मैनकोजेब का जो कॉम्बिनेशन है, इसको यदि हम 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से इस्तेमाल करेंगे और इसकी पुनरावृत्ति हर 15 दिन के बाद हमको करना है। अर्थात यदि आपने पहला छिड़काव किया है उसके पहले छिड़काव के 15 दिन के बाद यदि आप इसकी पुनरावृत्ति करते हैं तो इस रोग के लक्षण आपको कम दिखाई देने के लिए मिलते हैं। किसान भाइयों, आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग का प्रकोप काफी देखने को मिलता है जो अल्टरनेरिया कवक द्वारा फैलता है। इस रोग के लक्षण शुरुआत में पौधे की निचली पत्तियों पर छोटे गोले से अंडाकार भूरे धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं और इस रोग से प्रभावित कंदों पर दबे हुए धब्बे तथा नीचे का गुदा भूरा और शुष्क हो जाता है। इसलिए इस रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। दूसरा इसमें जो सबसे प्रमुख रोग हम देखते हैं वो होता है जीवाणु जनित। वो भी कभी कभी हमको फसल में आलू की फसल में देखने को मिलता है। इस रोग की जो पहचान है वो पूर्ण रूप से आप देखेंगे कि जब भी आप अपने प्रक्षेत्र में जाएंगे तो पौधे कई बार हरी अवस्था में ही आपको मुरझाए हुए देखने को मिलते हैं और कितना भी पानी लगाने के पश्चात वो पौधे जो है पूर्ण रूप से फिर से स्वस्थ नहीं होते। तो इस प्रकार की जो बीमारी है वो जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया के कारण होती है और इसके निदान के लिए हम जो अपनी कंद को इस्तेमाल कर रहे हैं या कंद को जो हम लगा रहे हैं उसको भी हमको एंटीबायोटिक
जिसमें हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल करते हैं, उससे उपचारित करके हमको डालना चाहिए। या तो यदि हम बाद में फसल की अवस्था में देख रहे हैं तो इसके निदान के लिए हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इस दवा का 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से पानी में घोल के यदि उपयोग करें तो भी इससे रोग से निदान हमको देखने को मिलता है। इसके बाद एक जो इसमें बीमारी हम तो देखने मिलती है, जो बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से नहीं लेकिन कुछ छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पालेंगे। तो आपको इसके लिए कौन सी दवा लेनी है, जो हमारा पोटैटो लीफ रोल वायरस है या उसके वाहक कीट को नियंत्रित करने के लिए, इसके लिए सामान्य रूप से जो थायोमिथॉक्सेम 25% के रूप में मार्केट में उपलब्ध है। इस दवा का 1 ग्राम प्रति लीटर यदि आप जल में घोल के इस्तेमाल करते हैं तो इस दवा के छिड़काव से वाहक कीट के नियंत्रण में कमी आएगी और साथ ही साथ इसके कारण हमारा जो है फसल सुरक्षा में बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम जो आलू की फसल में है कीट प्रबंधन का कार्य कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई